हेलो दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। आज हमारे यहाँ अशोक जैन जी आए हैं, जो कि आप पेन्स के कलेक्टर हैं और पेन के फाउंडर मेंबर भी हैं, पेन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर भी हैं। तो आज इनकी जेब में एक पेन लगा हुआ है जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। चलिए हम जानकारी लेते हैं। हमारे पास भी कई तरह की क्वेरी आ रही थी कि लोग एंटिक्स पेन में भी डील करते हैं और उनकी वैल्यू वगैरह क्या होती है और किस तरह के पेन कलेक्शन करने जाते हैं। आइए हम अशोक जी से जानकारी लेते हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जैन पेन क्लब ऑफ इंडिया का फाउंडर हूँ। 1995 में मैंने पेन क्लब बनाया था। पेन का मैं शौक़ रखता हूँ और तकरीबन 7000 पेन की कलेक्शन मेरे पास है आज के दिन। अभी भाई साहब मेरे से पेन के बारे में पूछ रहे थे। ये मेरी जेब में एक पार्कर का नया मॉडल है, ओडिसी पार्कर बोलते हैं इसको, और ये एक रोलर पेन है जो मैं रोज़ाना के रूटीन में इसको इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, पार्कर का खुद का मार्केटिंग बहुत अच्छा है। अच्छा। और पार्कर सदियों मतलब सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। जब भी कभी अच्छे पेनों का जिक्र आएगा तो पार्कर के बिना वो पूरा नहीं हो सकता है। तो सर एक चीज़ बताइए, हमें किस तरह के पेन, जैसे कई जने फाउंटेन पेन कलेक्ट करते हैं और हमारी जानकारी में जो है वो फाउंटेन पेन ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, तो एक आपके हिसाब से किस तरह के पेन कलेक्शन करने चाहिए जो कि मतलब किसी के सामने लिखें तो एक अलग से औदा लगे कि हाँ भाई कोई बंदा है। आपकी बात का जो मतलब निकल रहा है वो ये कि पेन आज के दिन स्टेटस सिंबल हो गए हैं। हाँ। और आपकी जेब में लगा हुआ पेन आपकी वैल्यू बताता है और आपका इस्तेमाल करने का ढंग आप उसको आपकी क्लास बताता है। बिल्कुल ऐसा होता है। और जब हम कलेक्शन के लिए बात करते हैं ना, तो कलेक्टर एक तरह से सभी तरह के पेनों का इस्तेमाल करता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इकनॉमिकल जो पेन है वो ही ज़्यादा कलेक्ट किए जाए, रादर देन कि बहुत महंगे पेनों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए। अगर अपनी पॉकेट अलाउ करती हो तब उस तरफ जाया जाए, अदरवाइज़ उसका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा। 2 लाख का पेन, 4 लाख का पेन, 15 लाख का पेन, मैं उसके बहुत फेवर में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक अच्छा पेन आपको 2000 रुपये से लेकर के 30-35 हज़ार रुपये तक में आपकी मनपसंद स्टेटस सिंबल पेन आपको मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर इस तरह के पेन आपके पास अवेलेबल हैं जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी सेल करना चाहें तो, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे कस्टमर हैं जो पेन वगैरह के कस्टमर हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस कैटेगरी को अपडेट करने के लिए। तो जो कुछ ऐसे पेन हैं जो मेरे पास एक से ज़्यादा हैं वो मैं आपके साथ में पार्ट करने की कोशिश करूँगा। कुछ विंटेज पेन आपको दे दूँगा जो 1890 से लेकर के और 1920 तक की एक वैरायटी आती है। ठीक है। फिर पेनों में बहुत चेंजेस आए, उनके मैकेनिज़्म में चेंजेस आए, उनकी केमिकल्स में चेंजेस आए। पहले लकड़ी के पेन, प्लास्टिक के पेन, एबोनाइट के पेन, सेलुलाइट के पेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में केमिकल्स में बहुत चेंजेस आए। उसके बाद उस पर आर्ट वर्क होने लगे, चांदी और सोने के पेन बनने लगे। तो अशोक जी, हमारा आपसे निवेदन है कि इस तरह का यदि पेन आप दोबारा कभी हमारे यहाँ विजिट करें तो इस तरह का यदि पेन दिखाएंगे तो हम अपने कलेक्टर्स को या फिर हम अपने व्यूअर्स को ये चीज़ दिखाकर, मतलब इससे हम उनको प्रेरित करना चाहते हैं कि ये भी एक आइटम कलेक्टेबल होती है। मैं पेनों के शौकीन सभी से मिल करके मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा। और आपके मार्फत से मैं बहुत लोगों से मिल पाऊंगा। मैं ज़रूर ऐसा करूंगा आपके लिए। तो सर आपसे निवेदन है, आपने हमारे को इतनी जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि दोस्तों, अशोक जी से मैंने निवेदन किया है नेक्स्ट टाइम जब भी विज़िट करेंगे तो कुछ ऐसा पेन वगैरह हमारे पास सामने लेके आएंगे जो कि हम आपको उसका वैल्यू बता सकें या उसमें क्या चीज़ खासियत है या कुछ लिमिटेड एडिशन है तो आपको उस बारे में बताएंगे। और दोस्तों एक जानकारी, हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी इस कैटेगरी को शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरह का कोई भी पेन वगैरह चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी हम लोग इस पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।